इफिसियों की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पत्र के पहले 3.5 अध्यायों में यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया के बारे में पौलुस की मान्यताएं हैं। इफिसियों के पहले खंड में पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि हमारे नए जीवन की पूर्णता में पूरी तरह से बढ़ने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वह हमारे लिए मसीह में पूरा हो चुका है। मसीह ने जो कुछ किया है उसकी शाश्वत या स्वर्गीय वास्तविकता को हमारे चारों ओर दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। हमें हर उस आध्यात्मिक आशीष तक भी पहुंच प्रदान की गई है जो हमें अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक पुनर्स्थापित संबंध की ओर ले जाता है। इस पत्र के दूसरे भाग में हम सीखते हैं कि कैसे पौलुस हमें निर्देश देता है कि हम पुराने जीवन के चीथने को उतारकर नए जीवन के वस्त्र पहन लें। हमें ज्योति की संतान के समान प्रेम में चलना है, आत्मा में चलना है और उन आशीषों के योग्य होकर चलना है जो हमें मिलती हैं। पौलुस स्पष्ट से हमें आशीर्वादों को अर्जित नहीं करने देते, लेकिन हमें मसीह को अपने स्वरूप में फिर से आकार देने की अनुमति देनी चाहिए। आज हम इन 3 अध्यायों में पौलुस की चर्चा के 3 भाग पर विचार करेंगे। पहला, कलीसिया का नेतृत्व उपहार। दूसरा, घर में राज्य की आशीष को जीने का आदेश है। और तीसरा, परमेश्वर का कवच। अब जिस प्रकार परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासियों को हर आध्यात्मिक आशीष दी है जब वह अपने विश्वास में चलते हैं, उसने इन लोगों को कलीसिया के समुदाय को उपहार के रूप में भी दिया है। इफिसियों 4:11-13 में पौलुस कहते हैं, उसने स्वयं ही कुछ को प्रेरित होने का वरदान दिया है, तो कुछ को नबी होने का, तो कुछ को सुसमाचार के प्रचारक होने का, तो कुछ को परमेश्वर के जनों की सुरक्षा और शिक्षा का। मसीह ने उन्हें यह वरदान संत जनों की सेवा करने के लिए हेतु तैयार करने के हृदय, ताकि हम जो मसीह की देह हैं आत्मा में और दृढ़ हों, जब तक कि हम सभी विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एकाकर होकर परिपक्व पुरुष बनने के लिए विकास करते हुए मसीह के संपूर्ण गौरव की ऊंचाई को न छू लें। पौलुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने सेवकाई का कार्य साधारण लोगों को सौंपा है जिन्हें असाधारण आत्मिक वरदान दिए गए हैं। परमेश्वर ने इन अगुओं को कलीसिया में रखा है ताकि वह सेवकाई के लिए कलीसिया के अन्य सभी सदस्यों को शिक्षा और प्रशिक्षण दे सके। पौलुस के अनुसार स्थानीय कलीसिया के अगुए प्रशिक्षक हैं, जबकि कलीसिया के सदस्य मैदान पर खिलाड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सेवकाई के कार्य में भाग लेने के लिए बुलाया गया है, भले ही यह सभी के लिए अलग अलग दिखाई दे। यह काम मुख्य रूप से रविवार की कलीसिया सभा में नहीं होता है, लेकिन यह तब होता है जब हर कोई राज्य के बीज बोने के लिए अपनी कलीसिया सभा के बाद समुदाय को वापस चले जाते हैं। इस पत्र के शिक्षण भाग में पौलुस मसीह में विश्वास करने वाले स्वर्गीय आयाम के प्रकाश में रहने का आग्रह करते हैं, जो हमें फिर से जन्म लेने वाले आत्मा से भरे हुए शिष्यों के रूप में जीने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे ही वह आवेदन अनुभाग में जाते हैं, पौलुस इस सत्य को सभी प्रकार के रिश्तों पर लागू करते हैं, लेकिन हमें बताते हैं कि हमारा घर सबसे पहले और संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण स्थान है जहां हमें मसीह में चलना चाहिए और एक स्वर्गीय दृष्टिकोण के माध्यम से देखना चाहिए। यह तब होता है जब हम घर होते हैं कि हम वास्तव में स्वयं हैं, तभी हमारे पहरे नीचे आते हैं। जब हम अन्य लोगों के आसपास होते हैं तो हम अपने जीवन साथी और बच्चों की तुलना में अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि पौलुस इफिसियों के इस भाग की शुरुआत अपने घर से करते हैं। सुने जब हम इफिसियों 5:22-24 पढ़ते हैं, है पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होते हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसके पति ही प्रमुख है। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करते हैं। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। पौलुस हमेशा इस प्रकार की चर्चाओं को पहले अधीनता को संबोधित करते हुए शुरू करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पाठक जानते हैं कि अधीनता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पौलुस यह नहीं कह रहे यदि सब कुछ क्रम में है तो आप मूल्यवान महसूस कर रहे हैं तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, वह कहते हैं पहले प्रस्तुत करो। परंतु पौलुस यहाँ ही नहीं रुकते, वह नेतृत्व और नेतृत्व के उत्तरदायित्व के बारे में भी बात करते हैं। बहुत से लोग अगुए बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखें अगुओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अपने नेतृत्व के तरीके से उन्हें समर्पण को आनंद में बनाना चाहिए। इफिसियों 5:25-33 में हम पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को
उसके लिए बलि दे दिया। पतियों को अपने अपने पत्नियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वे स्वयं अपनी देहों से करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से ही प्रेम करता है। कोई अपनी देह से तो कभी घृणा नहीं करता, बल्कि वह उसे पालता पोसता है और उसका ध्यान रखता है। वैसे ही जैसे मसीह अपनी कलीसिया का, क्योंकि हम भी तो उसकी देह के अंगी हैं। शास्त्र कहता है, इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से बंध जाता है और दोनों एक देह हो जाते हैं। यह रहस्यपूर्ण सत्य बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया पर भी लागू होता है। सो कुछ भी हो, तुम में से हर एक को अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वयं अपने आप को करते हो, और एक पत्नी को भी अपने पति का डर मानते हुए उसका आदर करना चाहिए। पौलुस न केवल पत्नियों को अपने पतियों का समर्थन और सम्मान करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, बल्कि वह पतियों को भी अपनी पत्नियों को बलिदान पूर्वक प्रेम करने के लिए कहते हैं, जैसे मसीह कलीसिया से प्यार करते हैं। इसलिए मसीह में अपना नया जीवन जीने का पहला कदम उन भूमिकाओं को पूरा करना है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए खूबसूरती से रचा है। कलीसिया में हर एक सदस्य को ऐसे तरीके से सेवा करने का उपहार दिया गया है जो पूरी कलीसिया को मसीह के समान बनाता है। पति और पत्नी के पास भी परमेश्वर की ओर से विशेष उपहार होते हैं ताकि परिवार अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर की बुद्धि और भलाई दिखा सके। पति एक त्यागी, विनम्र, जिम्मेदार नेता होता है। पत्नी एक त्यागी, विनम्र और उत्साहवर्धक समर्थक है। दोनों एक साथ मूल्य और प्रतिष्ठा में समान, उपहार में विविध, खुद को एक दूसरे को और प्रभु को देते हैं। परिवार और सेवक की पूरक भूमिका निभाते हैं। एक सुंदर रचना। विवाह के संदर्भ में पौलुस हमें बताते हैं कि विवाह के लिए सबसे अच्छा आदर्श मसीह और कलीसिया है। सुसमाचार के आश्चर्य को किसी भी अन्य मानवीय रिश्ते की तुलना में विवाह की घनिष्ठता में अधिक शक्तिशाली रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रतिरूप में पुरुष मसीह का प्रतिनिधित्व करता है और महिला कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। पति को उसी तरह कार्य करना चाहिए जिस तरह से मसीह कलीसिया के प्रति कार्य करते हैं। धैर्यवान, दयालु, आत्म बलिदानी, अनुग्रहकारी और परमेश्वर की बातों के लिए उत्साह के साथ परिवार को आध्यात्मिक स्वास्थ्य में ले जाने में सक्रिय। वह एक चरवाहा नेता है जिसे निर्माण, सुरक्षा और प्रावधान करने के लिए बुलाया गया है। पत्नी को कार्य में मसीहा के प्रति कलीसिया के कार्यों के प्रतिबिंबित करना चाहिए। वह अपने पति के नेतृत्व में प्रसन्न होती है, उनकी पहल की प्रशंसा करती है, सेवकाई में अपने पति के साथ शामिल होने की इच्छा रखती है और अपने आप को उनके साथ काम करने के लिए समर्पित करती है जब वह एक साथ प्रभु की तलाश करते हैं। पत्नियां अपने बच्चों को शिष्य बनाने के लिए अपने पतियों का साथ देती हैं। फिर से यह परिवार की परमेश्वर की सुंदर रूपरेखा है, लेकिन पुरुष और महिला दोनों कभी कभी इस रूपरेखा में अपनी भूमिकाओं को निभाने में असफल हो जाते हैं। जी हाँ, ईसाई पुरुष और महिलाएं भी। इसका मतलब यह नहीं है कि पतियों और पत्नियों को इस तरह असफल होकर संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम मसीह से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा इस दिव्य बुलाहट में बढ़ रहे हैं और स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं। इस अर्थ में विवाह हमारे जीवन में हमें उन लोगों के रूप में ढालने का एक महान साधन हो सकता है जिन्हें परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। मसीह में हमारे पास कलीसिया और घर के लिए एक दृष्टि, सेवा और योजना है। यह समझना महत्वपूर्ण है जब हम विवाह में महत्व की चर्चा करते हैं कि परमेश्वर सभी को विवाह करने के लिए नहीं बुलाते हैं। पौलुस स्वयं विवाहित नहीं थे और न ही यीशु। ऐसी महान चीजें हैं जो अकेले व्यक्ति प्रभु के लिए पूरा कर सकते हैं, जो विवाहित व्यक्ति नहीं कर सकते या उन्हें नहीं करना चाहिए। और नए नियम में कई बिंदुओं पर अविवाहित रहने को ही परमेश्वर की ओर से एक उपहार कहा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को अविवाहित रहने का उपहार नहीं दिया जाता है और इसलिए पौलुस विवाह के भीतर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की बड़ी आवश्यकता को समझते हैं। अब अक्सर जब हम इफिसियों 5 में पाए जाने वाले अंशों को पढ़ते हैं तो प्रत्येक पति पत्नी यह तय करते हैं कि दूसरे क्या गलत कर रहे हैं और दोनों ही असफलता के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए यह सबसे अच्छा है कि प्रत्येक पति या पत्नी उन्हें लिखे गए भागों पर विचार करें और सामान्य तौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि अपने जीवन साथी को मौलिक तरीके से प्यार करने का क्या मतलब है। परमेश्वर हमें प्यार करने के लिए बुलाते हैं। अंततः परमेश्वर पतियों, पत्नियों और उनके परिवारों के लिए यही चाहते हैं।
अब हम इफिसियों 6 की ओर मुड़ते हैं, जहां पौलुस हमें आत्मिक युद्धों के बारे में सिखाते हैं। यहाँ वह स्वर्गीय स्थानों वाक्यांश का नकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं, जो वहां पाई जाने वाली दुष्ट आत्माओं के बारे में बताता है। इफिसियों 6:10-12 में लिखा है, मतलब यह कि प्रभु में स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्ट आत्मातिक शक्तियों के साथ है। पौलुस के अनुसार ईसाई जीवन में आध्यात्मिक पहलू हैं। जिस तरह से हम पाप और मृत्यु पर मसीह की जीत के अनंत परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इस दुनिया में चलते हैं, हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे दैनिक संघर्षों के पीछे गहरे शत्रु और शक्तियां हैं। भले ही ये काली शक्तियां शारीरिक रूप से या मांस की नहीं है। हमारे संघर्ष मुख्य रूप से अन्य लोगों या प्राकृतिक दुनिया के खतरों से नहीं आते हैं। हमारे मुख्य शत्रु वह हैं जिन्हें पौलुस दुष्टता की आत्मिक शक्तियां कहते हैं। इसलिए हमारी जीत का एकमात्र तरीका आध्यात्मिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करना है, न कि केवल पृथ्वी की शक्तियों पर। ऐसा करने के लिए हमें स्वर्गीय स्थानों से अन्य आध्यात्मिक आशीषों को अपने अधिकार में लेना होगा। पौलुस इन अन्य आत्मिक आशीषों को एक अन्य वस्त्र रूपक के द्वारा दर्शाते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के कवच को धारण करना। जब पौलुस इफिसियों को लिखते हैं तो वह रोमन सुरक्षा के अधीन जेल में है। वह रोमी सैनिकों के कवच का उपयोग हमें यह बताने के लिए करते हैं कि इस संसार में परमेश्वर के लिए दृढ़ खड़े होने पर उत्पन्न होने वाली आत्मिक युद्ध की तैयारी कैसे करें। वह हमें इफिसियों 6:13-18 में बताते हैं, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़तापूर्वक अडिग रह सको। सो अपनी कमर पर सत्य के फेंटा कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। इन सब से बड़ी बात यह है कि विश्वास के ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सके जो बदी के द्वारा छोड़े गए हैं। छुटकारे का शिरस्त्राण पहन लो और परमेश्वर के संदेश रूपक आत्मा की तलवार उठा लो। हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन सहित आत्मा की सहायता से हर अवसर पर विनती करते रहो। इस लक्ष्य से सभी प्रकार का यत्न करते हुए सावधान रहो तथा सभी संतों के लिए प्रार्थना करो। अब हमें यह समझना चाहिए कि इस आध्यात्मिक लड़ाई में पहले से ही अभी तक गुणवत्ता नहीं है। लड़ाई पहले से ही जीत ली गई है। यीशु पहले से ही पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और उनके सभी शत्रु उनके पैरों के नीचे हैं। हम पहले से ही उनके साथ वहां बैठे हैं जो मसीह में विजयी हैं। लेकिन इस जीत की पूर्णता अभी पूरी नहीं हुई है और हमने अभी तक अपने आत्मिक शत्रु से युद्ध करना समाप्त नहीं किया है। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए, लेकिन अपनी ताकत से नहीं। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और हमें दिए गए आत्मिक आशीषों से लड़ते रहना चाहिए। इन आशीषों में मुक्ति, सत्य, विश्वास, धार्मिकता, शांति, पवित्र शास्त्र, सुसमाचार और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध शामिल है। जैसे हम समाप्त करते हैं, इन प्रश्नों पर विचार करें। क्या आपने उद्धार का टोप धारण कर लिया है? क्या आप जानते हैं कि आप पाप की शक्ति से बचाए गए हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? क्या आप विश्वास की ढाल का उपयोग करते हैं? क्या आप आत्मा की तलवार का उपयोग करना जानते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन है? यदि हाँ, तो आप अपने आत्मिक जूतों को पहनने और दूसरों के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार को साझा करने के लिए बुलाए गए हैं। आध्यात्मिक युद्ध के लिए आवश्यक सभी साधन आपके लिए उपलब्ध हैं। आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। उनसे इस कवच को पहनने में मदद करने के लिए कहें और उन आध्यात्मिक आशीषों के अनुसार जीने के लिए कहें जो उन्होंने आपको दी है।